हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के बारे में। ये जो कोर्स है आपका वो ऑफ़र करता है DSJ, जो कि है हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, इसके अंदर आपको 5 ईयर की डिग्री मिलती है। ठीक है, बैचलर्स प्लस मास्टर की। अगर आप 3 साल बाद अगर बैचलर की डिग्री छोड़ना चाहते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद मास्टर भी करना चाहते हैं तो आपको 5 ईयर के लिए ये आपको कोर्स करना होगा। ठीक है, ये कोर्स जो है आपको बाइलिंगुअल मोड में ऑफ़र किया जाता है, जो कि हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले आपका इस कोर्स के अंदर एडमिशन कैसे होता था और अब कैसे होने वाला है। जैसे आपको पता है इस साल से आपका CUET होने वाला है, तो अब से जो आपका एडमिशन होगा वो CUET के बेस पे होगा। लेकिन इससे पहले जो आपके एंट्रेंस होते थे वो DUET का एंट्रेंस होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको ये बात याद रखना है, इस कोर्स के लिए आपका पहले भी एंट्रेंस हुआ करता था। तो आपको ये नहीं देखना कि अब आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी अगर आपको CUET नहीं होता इस साल तो आपको फिर भी इसके लिए एंट्रेंस देना ही होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहले होता था इसके लिए एंट्रेंस DUET का, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब से होगा आपका CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है और क्या आपको चूज़ करना होगा सब्जेक्ट्स के अंदर। सबसे पहली बात करें हम सब्जेक्ट की, आपको क्या चूज़ करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। इनमें से आप कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। पहला, आपको लिस्ट ए लैंग्वेज में से आपको इंग्लिश लेना होगा। ठीक है, और आपको सेक्शन 3 में से आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या आपके पास, या तो आप लिस्ट ए में से हिंदी ले और सेक्शन 3 CUET के अंदर आपको इसमें भी जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है। तो 2 बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, कंपलसरी है आपके लिए जनरल टेस्ट का स्कोर लेना। उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक लेना ही होगा आपको। तो ये बात रही आपकी एलिजिबिलिटी की, कि आपको क्या करना होगा इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और रही बात इसमें आपको पता ही है कि ऑफ़र ये सिर्फ एक कॉलेज करवाता है, जो कि हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। रही बात इसकी सीट मैट्रिक्स की, तो पिछले साल तक इसके अंदर टोटल 120 सीट हुआ करते थे। ठीक है, इस साल अगर कुछ इंक्रीज़ होता है तो वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। कॉलेज का वेबसाइट आपको वही, आप गूगल पर डालिएगा DSJ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, तो आपको पहला लिंक ही आपको उसको कॉलेज का वेबसाइट मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल तक इसमें टोटल 120 सीट होते थे, जिसके अंदर से आपको उसमें भी डिवीज़न होता था कि कुछ सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ST SC फिर OBC के लिए कुछ सीटें। ठीक है, और EVS के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सीट थोड़े इसमें कम होते हैं तो आपको कंपटीशन टफ मिल सकता है। लेकिन इस साल से जैसे एंट्रेंस बढ़ चुके हैं तो अब सबको इस कोर्स के बारे में पता चल गया है, तो कंपटीशन आपको टफ ही मिलेगा इस साल भी। ठीक है, तो आपको तैयारी तेज़ करनी है ताकि आपका इस कॉलेज के अंदर नाम आ सके। ठीक है, और रही बात इसकी तैयारी की, तो जनरल टेस्ट के लिए आपको इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस मिलती रहेगी, वो भी अप टू डेट। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी जानकारी इस रिलेटेड मिलती रहे। और जो आपका मीडिया एप्टीट्यूड का सेक्शन है, जिसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो भी आपको जल्द स्टार्ट होने वाली है इस चैनल के ऊपर वो सीरीज़ मीडिया एप्टीट्यूड की। तो आपको उससे रिलेटेड भी जो भी हेल्प चाहिए वो यहीं से आपको मिल जाएगी। अब अभी हमने बात कर लिया 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। अब साथ में हम बात कर लेते हैं कि और कौन से कोर्स है जो कि हमारे जर्नलिज्म के जो कोर्सेज़ है वो ऑफ़र करते हैं। सबसे पहला कोर्स इसमें एक और है हमारा BA ऑनर्स का जर्नलिज्म के अंदर। इसके लिए आपको लिस्ट ए में से, ये कोर्स के लिए आपको लिस्ट ए में से इंग्लिश लेना ज़रूरी है। ठीक है, रही बात आपकी B1 सब्जेक्ट्स की, तो उसके अंदर आपको, और B1 में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, और रही बात हमारे B1 और B2 में से, तो आप उसमें से कोई से भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा, इसके अलावा और क्या चूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले लिस्ट ए में से आप इंग्लिश को चूज़ करेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो होगा आपका CUET का, उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसमें से वो चूज़ करिएगा, ताकि उस हिसाब से आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप B1 में से ऊपर वाला जो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन 1, उसके अंदर आपको B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, फिर अनदर 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2। फिर जो अगला 3rd सब्जेक्ट होगा वो या तो B1 में से हो सकता है या फिर B2 में से हो सकता है, तो वो कोई भी एक चूज़ करना है आपको। और लिस्ट ए में से इंग्लिश तो चूज़ करनी ही है आपको। सेकेंड ऑप्शन क्या था आपके पास, कि लिस्ट ए में से आपको इंग्लिश चूज़ करना है और सेक्शन 3 का आपको जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये आपको चूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज
कौन कौन से कॉलेज आपको ऑफर करते हैं ये वाला कोर्स। तो सबसे पहले आपका टॉप कॉलेज है आपका LSR लेडी श्री राम कॉलेज, और सीट मैट्रिक्स आपको सामने दे रखी है तो आप वो देख सकते हैं। टोटल सीट आपके पास अनरिजर्व के लिए 12, 4 ST, 2 ST, 4 SC, 8 OBC और EWS के लिए 3। अगला कॉलेज है आपका भारती कॉलेज, उसके बाद कॉलेज है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, फिर कालिंदी कॉलेज, फिर कमला नेहरू कॉलेज और लास्ट कॉलेज है आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो इन कॉलेजेस से आप अपना ये BA ऑनर्स का जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं। सारी टॉप कॉलेज है, तो आपको ये नहीं घबराना कि कॉलेज कैसे मिलेगा, आपको सारी टॉप कॉलेज मिलेंगे आपको। अब रही बात हमारे, अब सिमिलर एक और कोर्स है हमारा BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, लेकिन ये सिर्फ हमारा एक ही कॉलेज ऑफर करता है जो कि हमारा वुमेन कॉलेज है, वो कि हमारा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है। और इसके अंदर जो आपकी सीट मैट्रिक्स होगी वो 26 है, अनरिजर्व्ड, SC के लिए 10, ST के लिए 5, OBC 18 और EWS के लिए 6। तो इस कोर्स के लिए आपका कंपटीशन टफ होने वाला है गर्ल्स के लिए। और रही बात हम कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या होने वाली है इस कोर्स के लिए। तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके अंदर आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना होगा लिस्ट A में से, ठीक है, और मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन लेना है, ठीक है, जो कि आपका B1 में होगा। और सेक्शन 3 जो होगा आपका CUET का जनरल टेस्ट वो देना है, ठीक है। और जो मेरिट होगी वो इसी बेसिस पे आपकी निकाली जाएगी। मैं वापस से सब्जेक्ट रिपीट कर देता हूँ। लिस्ट A में से कोई एक लैंग्वेज लेना है आपको, सेकंड आपको B1 में से मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का आपको चूज़ करना है, थर्ड आपको जनरल टेस्ट देना है। तो ये तीनों ही आपको देने कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो एक ही कॉलेज ऑफर करता है ये, वो है हमारा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी इन सभी कोर्सेज और कॉलेजेस के जो आपको एंट्रेंस के लिए सारी हुई आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी गाइडेंस साथ साथ मिलती रहे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेक श्योर करिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।